ये जो आप स्क्रीन में वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो रायपुर में MMI नारायण हॉस्पिटल का है, जहां वीडियो में जो पर्सन है उसने हॉस्पिटल के ऊपर टोटल 15 लाख रुपए का स्कैम का एलिगेशन लगाया है। जहां इस वीडियो में किस तरीके से इस पर्सन के साथ स्कैम हुआ है ये बताया गया है। मेरी मम्मी 10 दिन से यहाँ एडमिट है, मेरे से 10 लाख रुपए लोग ले चुके हैं। उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि आपकी मम्मी का इलाज यहाँ नहीं होगा, हैदराबाद ले जाओ। अब ऐसे न जाने कितने स्कैम्स हैं जिससे हॉस्पिटल्स पैसा कमा रहे हैं, और जो हॉस्पिटल की मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जिस तरीके से हॉस्पिटल लूट के आपसे पैसा बनाते जा रहे हैं। अब ये सब चीजों का इंडियन इकोनॉमी में और इंडिया के लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, और इसी के साथ जो हेल्थ इंडस्ट्री का मार्केट है वो इतनी तेजी से कैसे ग्रो करते जा रहे हैं, और इस मार्केट में आगे आपको कितना ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब अगर आप भी आज हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, और हमारी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री इंडिया में किस तरीके से काम करती है, कैसे वो इंडिया के लोगों के मिडिल क्लास आदमी को सेंटिमेंट्स को ट्रिगर करके उनसे पैसा लूट रही है, और इस हेल्थ केयर इंडस्ट्री का आगे चलकर क्या होने वाला है, और तो और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो कैसे आप सबको किस किस तरीके से लूट रहे हैं। अब आज की इस वीडियो में हम यही सब टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब इस वीडियो को एंड तक देखने की एक बहुत बड़ी वजह है। अब ये सब जो स्कैम्स की मैं आगे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, हो सकता है कि ये सब स्कैम्स आप सबके साथ भी हॉस्पिटल्स में हुए होंगे, या फिर कभी आपके साथ भी ऐसी हॉस्पिटल जाने की सिचुएशन आती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके साथ कभी स्कैम्स ना हो, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे हॉस्पिटल्स के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के स्कैम्स के बारे में बताऊंगा जो किस तरीके से लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल के आप सभी को लूट रहे हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो इन सब चीजों का क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये जानने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक चीज डिटेल में जानने को मिल सके। Hey everyone, अब इंडिया में टोटल 69,264 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से 25,778 हॉस्पिटल्स पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट है, और बाकी के जितने बचे हॉस्पिटल्स है 43,486 हॉस्पिटल्स, ये सभी हॉस्पिटल प्राइवेट हैं, मतलब ये कोई प्राइवेट पर्सन ओन करता है। अब इंडिया में आज भी जब कोई बीमार पड़ता है तो सबके दिमाग में पहला प्राइवेट हॉस्पिटल ही आता है, और जो थोड़े गरीब लोग हैं उनके लिए लास्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही बचता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत है ये सभी को पता है, इसलिए जो थोड़ा मिडिल क्लास आदमी है, थोड़े जो पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के दिमाग में सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही आते हैं, क्योंकि वहाँ की सर्विसेज अच्छी होती है और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के कंपेरिजन में काफी अच्छा ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल भी सिर्फ आपके पैसे लूटने के लिए बनाए गए हैं, तो ये शायद गलत नहीं होगा। अब जो वीडियो जो आपने सबसे पहले शुरू में देखा है, उस वीडियो में वो पर्सन के साथ 15 लाख रुपए का स्कैम हुआ था, और वो वीडियो कुछ पुराना भी नहीं, कुछ ही हफ्तों या महीनों पहले का वीडियो। और ऐसे ही स्कैम्स ना जाने कितने लोगों के साथ डेली होते रहते हैं। अभी दिल्ली में 4 करोड़ का ड्रग केस आया है, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें शामिल था। अब ये हॉस्पिटल में नकली दवाइयां बेची जा रही थी। चार्जशीट में ये दिखाया गया कि जो सस्पेक्ट है उन्होंने फार्मासिस्ट यानी कि हॉस्पिटल के स्टाफ से खाली विसल्स, दवाई की जो शीशियां रहती हैं वो लिए थे, फिर उन विसल्स को नकली चीजों से भरा और फार्मेसीज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच दिया। पुलिस ने 140 से भी ज्यादा फेक ड्रग के वाइल्स को पकड़ा है, जिनकी मार्केट में टोटल वैल्यू है 4 करोड़ रुपए। नोटो यानी कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उसने भी एक इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है कैश फॉर किडनी रैकेट के लिए, मतलब जो लोग किडनी ऑर्गन के रैकेट चला रहे हैं उन लोगों के लिए। और ये केस भी इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर लगाया गया है, और ये एक अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप की एक यूनिट में आता है। अब ऐसे ही न जाने कितने स्कैम्स हॉस्पिटल्स में होते रहते हैं, जहां पे छोटी छोटी चीजों का भी बड़ा बड़ा इलाज हॉस्पिटल्स में कर दिया जाता है, और बहुत से फालतू के टेस्ट आपको प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिख के दे देता है, जिसकी वजह से उनका मोटा पैसा बनता है और आपका सिर्फ पैसा डूबता जाता है। जहां कितने केसेस ऐसे थे जो लोगों को सच में कोरोना भी नहीं था, उन लोगों को भी हॉस्पिटलाइज करके लाखों रुपए अंदर कर लिए गए थे। वहां अगर हम हॉस्पिटल्स की मेन कमाई की तरफ देखें तो वो 3 मेजर सोर्स हैं, मतलब 3 मेजर तरीके से हॉस्पिटल्स पैसा कमाता है। सबसे पहला है टेस्ट, यानी कि पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी वाले जितने भी टेस्ट आते हैं वहाँ पर वो बहुत महंगे टेस्ट लिखते हैं, और जिन टेस्ट की रिक्वायर्ड भी नहीं होती है वो टेस्ट भी वो प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर दे देते हैं,
क्योंकि हॉस्पिटल्स और पैथोलॉजी लैब वालों का टाई अप हुआ होता है, जहां आपने भी देखा होगा कि कई डॉक्टर्स आपको कोई पर्टिकुलर लैब्स के बारे में ही बताएंगे और कई केसेस में तो लैब्स उनके हॉस्पिटल्स में ही मौजूद रहते हैं। दूसरा तरीका है ड्रग यानी कि दवाइयाँ, मेडिसिन। अब यहाँ पर भी हॉस्पिटल इंटरनेशनल कंपनी की दवाइयाँ मेडिकल बेचता है, जिसकी वैल्यू इंडियन मार्केट से 7 से 10 गुना तक ज्यादा होती है। और ये दवाइयाँ वो इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हॉस्पिटल और जो कंपनी की दवाइयाँ हैं उनका टाई अप हुआ होता है। और लास्ट में जो सबसे मेजर सोर्स है वो है इनका कंज्यूमेबल्स यानी कि ग्लव्स, इंजेक्शन और जो डॉक्टर के यूज होने वाले जितने बेसिक सामान से वो। अब यहाँ पर जो डॉक्टर के जितने बेसिक सामान से उन चीजों का भी खर्चा जितना रहता है, उन चीजों के भी जो पैसे रहते हैं वो भी कस्टमर से निकलवाया जाता है। अब इस चीज का तो एक छोटा सॉल्यूशन यही हो सकता है कि जितने भी बेसिक सामान जो सर्जरी के टाइम यूज हो रहे हैं या फिर कोई ऑपरेशन के टाइम यूज किए जा रहे हैं, तो वो उन सभी बेसिक चीजों की नीड हॉस्पिटल को खुद ही पूरी करनी चाहिए, ना कि वो कस्टमर से ही उन सब चीज़ों के पैसे वसूले। और जो टेस्ट जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दे रहे हैं, उन सभी टेस्ट में जो जितने महंगे टेस्ट हैं, अगर उन सभी टेस्ट के रेट कम कर दिया जाए तो ऐसे में भी कस्टमर्स को बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। लेकिन सबको पता है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल्स वाले अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो आपको कोई भी ऐसी सस्ती दवाइयाँ या फिर सस्ता मेडिसिन या फिर कोई भी कंज्यूमेबल चीज़ें जो बेसिक नीड्स में डॉक्टर के लिए यूज़ होती है, वो किसी भी चीज़ों में अपना प्रॉफिट कम नहीं करेंगे, बल्कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ों के रेट और बढ़ते चले जाए। लेकिन यही सब चीज़ों में आप कैसे पैसे बचा सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उसके पहले हम कुछ फाइनेंशियल नंबर्स देख लेते हैं कि कैसे प्राइवेट इंडियन हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं और इनकी ग्रोथ कैसे हो रही है और आगे भी कैसे होती जाएगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस हेल्थ केयर की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ईयरली 22% की ग्रोथ रेट से बढ़ते जा रहे हैं। लोग हेल्थ की तरफ ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, जहां हर 6 महीनों में अपने टेस्ट करवा रहे हैं। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये कहता है कि ह्यूमन बॉडी को हर 6 महीने में टेस्ट करवाना ज़रूरी है, इसलिए लोग ज़्यादा टेस्ट करवा रहे हैं और हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सब चीज़ें सच में सही है या फिर लोगों के साथ इस तरीके का स्कैम हो रहा है जहां उनको हेल्थ इंश्योरेंस बेचा जा रहा है वो भी डरा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस हेल्थ केयर की रिपोर्ट के हिसाब से एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड यानी कि ARPOB में फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5 to 7% का मॉडरेट ग्रोथ होने के चांसेस हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 10% का एक्सपेंशन देखने के बाद, क्योंकि पिछले साल के बेस हाई था, कैश और इंश्योरेंस पेशेंट्स पर फोकस था और कंपनीज एनुअल प्राइजेस रिवीजन्स जो कॉस्ट इन्फ्लेशन को ऑफसेट करने के लिए किया जाता है, ये सब ARPOB ग्रोथ को सपोर्ट करता जाएगा। ये सब चीज़ें सैंपल टेस्ट के लिए की जाएगी। टोटल ISRA का एस्टिमेटेड है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू ग्रोथ 8 to 10% के बीच ही रहेगा। ऑपरेटिंग लिवरेज में चांसेस के साथ कंटिन्यूड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और डिजिटाइजेशन मेजर से हेल्थी OPM 22 से 23% मेंटेन होने के चांसेस है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। सस्टेन डिमांड के इम्प्रूवमेंट के सपोर्ट से ISRA के सैंपल सेट कंपनीज ने अगले 4 सालों में 8,400 से ज़्यादा बेड्स ऐड करने और अपग्रेड रिफर्बिशमेंट का प्लान अनाउंस किया है। ये मार्च 2023 लेवल के कंपैरिजन में कैपेसिटी में 26% से ज़्यादा इंक्रीज को दिखाता है। मतलब इसमें 26% का इंक्रीज दिखा है। आगे कुछ बड़ी कंपनीज इस इंडस्ट्री में इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी देख रही है, जो मार्जिस और एक्विजिशंस के थ्रू एडिशनल बेड्स ऐड करने में हेल्प करेगी। स्ट्रॉन्ग एक्रूअल्स के साथ डेप्ट मैट्रिक्स आगे भी स्ट्रॉन्ग ही दिखेंगे, चाहे एक्सपेंशन के लिए कुछ एडिशनल डेप्थ फंडिंग हो। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ने भी इंडिया हॉस्पिटल्स में एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है। पिछले 2 सालों में ₹27,000 करोड़ से ज़्यादा की डील्स हुई हैं। अब ये सब हॉस्पिटल्स में मेजर ग्रोथ दिखने का सबसे बड़ा रीज़न है कोविड। अब कोविड के बाद से हेल्थ इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से बूम कर रही है और यही सब चीज़ों का कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जो बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, जहां वो लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल कर अपने सिर्फ पैसे अंदर कर रहे हैं, जहां वो महंगे टेस्ट देते हैं, जहां महंगे बेड प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी तो उनके बेड के चार्जेस 4 स्टार या 3 स्टार होटल से भी ज़्यादा होते हैं पर नाइट के। और तो और जो फालतू की दवाई है, ये महंगी दवाई है जो कंपनियों के साथ टाई अप करके आपको दे रहे हैं, ये सब चीज़ों से वो ओवरऑल अपना
बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये सब चीज़ों का एक मेजर सॉल्यूशन है, वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लेकिन शायद ही कोई होगा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाना चाहेगा। अब जो गरीब लोग हैं उनके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं है, इसलिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाते हैं। और कई सिचुएशन में तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतना बुरा स्टाफ रहता है जो उनके साथ रूड बिहेवियर करता है। और तो और ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कभी टाइम से मौजूद नहीं रहते और कभी कभी तो उनका टाइम से ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर रहते हैं उनके खुद ही प्राइवेट क्लिनिक्स रहते हैं जहाँ पे वो ज़्यादा टाइम देते हैं। और ये सब चीज़ें होना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आम बात है। अब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अगर अच्छी सर्विसेज देने लगेंगे तो जो ओवरऑल हेल्थ इंडस्ट्री में आपको लूटा जा रहा है ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है क्या वो सच में आपको अच्छी सर्विस दे पाएंगे? वी ऑल नो कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब ये सबसे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस से आप कंपनी को प्रीमियम भरकर आने वाली कोई भी हॉस्पिटल के खर्च से बच सकते हो। हाँ, लेकिन आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये भी देखना होगा कि आप सही हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो या फिर नहीं। अब आपको कई सारे कॉल्स आ जाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के और वो आपको डराकर और गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करके आपको हेल्थ इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आप अच्छी तरीके से पूरी जानकारी ले लेना। आपको कैसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है, आपकी एग्जिस्टिंग जो आपको अभी डिसीज़ हैं या फिर कोई ऐसी बीमारी है उस हिसाब से आपको कौन सा अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये सब जानने के लिए आपको YouTube में हजारों वीडियो मिल जाएगी। इसलिए आप पूरी जानकारी लेने के बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस लें। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि हॉस्पिटल्स अपना मेजर खर्च मेडिसिन से, दवाइयों से, कंज्यूमेबल से, यानी जो बेसिक चीजें जो इंजेक्शन, ग्लव्स डॉक्टर यूज करता है उससे, और जो महंगे महंगे टेस्ट डॉक्टर लिखता है, ये सब 3 चीजों से हॉस्पिटल अपना मेजर प्रॉफिट कमाते हैं। अब आप यही सब चीजों के लिए एक अच्छा ऑप्शन कैसे ढूंढ सकते हो जहां पे आपके पैसे भी बहुत कम लगेंगे और आपको इसके अलावा बहुत अच्छी सर्विस भी मिलेगी। अब मैं आपको एक कंपनी सजेस्ट कर दूं। इस कंपनी में मैंने खुद काम किया है एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो है हिंदुस्तान वेलनेस। यहाँ आपको 2500 से 3000 तक का फुल बॉडी हेल्थ चेकअप मिल जाएगा। डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ बस पैथोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट होते हैं और अगर आपको कोई रेडियोलॉजी टेस्ट करवाना है तो आपको कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना होगा। अब आपको हिंदुस्तान वेलनेस में कम से कम में फुल बॉडी हेल्थ चेकअप मिल जाएगा जहाँ आपको इनके कई फ्री सर्विसेज भी मिलेंगी। बाकी आप और पता कर सकते हो कि आपके लिए कौन से अच्छा बेटर ऑप्शन हो सकता है। और अगर हम मेडिसिन की बात करें तो हर एक मेडिसिन की कम से कम 80 से 100 कंपनीज होती हैं जो वो एक पर्टिकुलर मेडिसिन को बनाती हैं। बस फर्क ये होता है कि हर कंपनी के प्राइजेस अलग अलग होते हैं। अब आप एक सर दर्द की मेडिसिन लेने जाना, उसकी कम से कम नहीं तो आपको हजारों कंपनीज मिल जाएंगी जो सर दर्द की मेडिसिन बनाती हैं। लेकिन हर किसी का ओवरऑल अगर हम काम देखें तो वो एक ही होता है, जो कि है सर दर्द को खत्म करना। इसलिए आप ऑफलाइन मार्केट से कोई एक्सपर्ट के सजेशन से अल्टरनेटिव मेडिसिन ले सकते हैं जिसका प्राइस मार्केट वैल्यू से कम होगा। अब बात करें इन्वेस्टमेंट की तो आपको अपने पोर्टफोलियो में हेल्थ इंडस्ट्री के स्टॉक जरूर ऐड करना चाहिए। अब डाटा के हिसाब से देखें तो साल 2021 में हेल्थ सेक्टर 7,940.87 करोड़ का मार्केट था और एस्टिमेटेड ये किया जा रहा है कि साल 2027 तक ये नंबर बढ़कर 18,348.78 करोड़ का हो जाएगा और ये सेक्टर में 18.24% के CAGR रेट में बढ़ता चला जाएगा। अब आपके सामने पूरा डाटा है। अब ये आपका ऊपर है, ये आपका डिसीजन है कि आपको हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। और तो और जितने भी तरीके के स्कैम्स आपके साथ हॉस्पिटल में किए जा रहे हैं, अगर आपको पहले से ही ये सब चीज़ों के बारे में पता हो, जो कि इस वीडियो में पता लग चुका होगा, तो आप उस चीज से अवेयर हो सकते हो। अब इस वीडियो का एक भी पार्ट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप भी टैक्स से परेशान हो और आप भी ये चाहते हो कि टैक्स हम किस तरीके से बचा सकते हो तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देख सकते हैं। और इन फ्यूचर में बैंकिंग सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, अगर वो जानना है तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.